पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बुलडोजर का डर सता रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी जो दे दी है। अब पाकिस्तान को डर है, आगे अमेरिका आतंकियों के खिलाफ ऐसे और कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान में बैठे हाफिज और मसूद जैसे आतंकी अंडरग्राउंड हो रहे हैं। पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। डॉक्टर जयशंकर वॉशिंगटन में हैं। मिर्ची लगी है और बहुत तेज लगी है। क्या पाकिस्तान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है कि वो क्या करने जा रहे हैं? डेफिनेटली हर मुल्क जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप से डरने की वजह है आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर। वॉशिंगटन से तैमूर राणा के भारत जाने की खबर के बाद से इस्लामाबाद में खुशियां कम और गम ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ की टेंशन समझने के लिए अमेरिका से आई खबर को समझ लीजिए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, यानी जल्द ही तैमूर राणा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में होगा। तैमूर राणा को साल 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर तैयबा का मेंबर है और 26/11 आतंकी हमले का आरोपी भी है। आरोप है कि राणा ने मास्टरमाइंड डेविड हेडली की मदद से मुंबई में अटैक का प्लान बनाया था। मतलब तैमूर राणा के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान की आतंकी साजिश का नया चैप्टर खुलने लग जाएगा। ये भी संभव है कि ट्रंप का अगला टारगेट लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन हो। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। अगर आपको याद हो 1 साल पहले, आई थिंक 2 से 3 साल पहले शायद, लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में, रेजिडेंशियल एरिया में, जो कहा जाता है कि हाफिज सईद का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था। तैमूर राणा की खबर के बाद पाकिस्तान के डर की वजह अमेरिका से आए इस दस्तावेज में मौजूद है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तैमूर राणा पर जो फैसला सुनाया उसकी तारीख पर गौर कीजिए। यूएस की सबसे बड़ी अदालत के डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर तारीख लिखी हुई है, मंगलवार 21 जनवरी 2025, और इसी डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे तैमूर राणा केस का जिक्र किया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में 21 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएस के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पहली मीटिंग हुई, यानी पहली मुलाकात में ही भारत के बड़े दुश्मन तैमूर राणा को ठिकाने लगाने का काम अमेरिका में शुरू हो गया था। और आतंकियों से ट्रंप की नफरत देखते हुए शहबाज को आने वाले दिन मुश्किलों से भरे दिख रहे हैं। अगर ट्रंप जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF से भी वो विड्रॉ करते हैं या वो कहते हैं कि आप पैसे हमारी मर्जी से नहीं लगा रहे, अभी हाल ही में उन्होंने $20 अरब हमारे लिए अनाउंस किए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो गया। IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का। कुल मिलाकर पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाली चाबी इस समय ट्रंप के हाथों में है और ट्रंप ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। शहबाज ने इसे रोकने के लिए अपने मिनिस्टर को अमेरिका भेजा, लेकिन वो भी ट्रंप का फैसला बदल नहीं पाए। खुद पाकिस्तानियों से सुनिए कि अमेरिका में क्या हुआ है। फिर 2 पहलवान हमने अमेरिका है जी डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी पे, बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब, वो 2 पहलवान फिर जो गुल खिला के वहां पे आए हैं वो आपके लब में आई चुके होंगे। मजीद कुछ बात कर लेते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, यार यही बेइज्जती करानी थी। तो भाई ये जो जूते खाने होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये जूते खाने के लिए पैसे को खर्चते हैं। इन्हीं जूते तो पड़ ही रहे हैं, पैसे खर्चे बगैर खाते रहे बैठ के। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका में क्या बदल गया ये समझिए। अब तक तैमूर राणा ने खुद को भारत को सौंपे जाने से बचने की कोशिश की और इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी। तैमूर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद यूएस की सबसे बड़ी अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अब पाकिस्तान को राणा के बाद हाफिज और मसूद का नंबर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।